क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1982 की चर्चित फिल्म बाजार की गजल करोगे याद तो हर बात याद आएगी। भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल और खयाम का संगीत। फिल्म बाजार के गीतों के लिए खयाम साहब को क्या सूझा? फिल्म बाजार के लिए बशर नवाज की लिखी ये गजल उनका बेमिसाल होना कैसे साबित करती है और किन किन फिल्मों में गाने लिखे बशर साहब ने? फिल्म शंकर खान के लिए उनका लिखा गीत अनोखा क्यों है? ये सब और बशर नवाज से संबंधित और भी रोचक जानकारियां आज के अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। एक गीत 100 अफसाने में आज याद करेंगे करोगे याद तो हर बात याद आएगी इस गजल की। फिल्म बाजार का गीत संगीत अनूठा है। विजय तलवार द्वारा निर्मित और सागर सरहदी द्वारा निर्देशित इस सामाजिक फिल्म में संगीतकार थे खयाम। हैदराबाद शहर की पृष्ठभूमि पर मुस्लिम सब्जेक्ट की कहानी पर बनने वाली इस फिल्म के लिए ये तय हुआ कि इसके गीत फिल्मी गीतकारों से नहीं बल्कि उर्दू साहित्य के शायरों से लिखवाए जाएंगे। विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में खयाम साहब कहते हैं, वो हमारी फिल्म बाजार आपको याद होगी, उसमें सागर सरहदी साहब जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा सोचा है सागर साहब ने कि खयाम साहब, आजकल का जो संगीत है उस वक्त भी यानी बाजार के वक्त भी हल्के फुल्के गाने चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा आला काम किया जाए, अनोखी बात की जाए। हमने ये सोचा कि बड़े शायरों का कलाम इस्तेमाल किया जाए फिल्म संगीत में। मैं दाद दूंगा कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते हैं कि गीत संगीत में ऊंचा काम हो। ये डर जरूर था कि शायद लोगों की समझ में ना आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। इस तरह से खयाम साहब ने कुछ बड़े शायरों की रचनाओं का चुनाव किया फिल्म में गीतों की सिचुएशन के हिसाब से। मीर तकी मीर साहब बहुत बड़े शायर, इतने बड़े कि मिर्ज़ा गालिब साहब ने उनका जिक्र किया है कि वो बहुत बड़े शायर हैं। उनका कलाम इस्तेमाल किया गया, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। फिर मिर्ज़ा शौक एक मसनबी है, ज़हरे इश्क बहुत बड़ी है एक किताब की शक्ल में, तो उसमें से एक गीत की शक्ल में लिया गया, देख लो आज हमको जी भर के, कोई भी आता नहीं फिर मर के। उसके बाद मखदूम मोइनुद्दीन की मशहूर गजल फिर छिड़ी रात बात फूलों की। मीर तकी मीर और मिर्ज़ा शौक 18वीं और 19वीं सदी के शायर थे, तो मखदूम मोइनुद्दीन भी 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ताल्लुक़ रखते थे। इन पुराने अदबी शायरों की लिखी गज़लों के बीच अगर किसी नए ज़माने के शायर का कलाम भी शामिल हो तो ये मानना ही पड़ेगा कि उस शायर में ज़रूर कोई ख़ास बात होगी जो दूसरे शायरों से उन्हें अलग करती होगी। फिल्म बाजार की इन 3 गज़लों के अलावा एक पारंपरिक रचना थी
चले आओ सैया रंगीले में वारी रे। और 5वीं गजल के रूप में चुना गया शायर बशर नवाज की गजल करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। खयाम साहब के शब्दों में बहुत मशहूर गजल है बशर नवाज साहब की, और बहुत अच्छे शायर हैं, आज के शायर हैं, और भूपेंद्र ने बेहद अच्छे अंदाज में गाया है इसे। बशर नवाज उर्दू जगत के एक मशहूर शायर व आलोचक थे। 18 अगस्त 1935 को जन्मे बशर नवाज ने अपनी 80 साल की जिंदगी में उर्दू साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया से बाहर बशर नवाज एक उम्दा शायर और आलोचक भी थे। समकालीन शायर निदा फाजली का कहना है कि बशर नवाज हमेशा उनके समकालीन शायरों की रचनात्मक आलोचना के लिए जाने जाएंगे। उनके इस योगदान के लिए उन्हें पुलोत्सव सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। साल 2010 में फिल्मकार जयप्रकाश देसाई ने ख्वाब जिंदगी और मैं शीर्षक से बशर नवाज की जीवनी पर एक फिल्म का निर्माण किया था। देसाई साहब का कहना है कि बशर शब्द का अर्थ है आम आदमी, और बशर नवाज वाकई आम आदमी के शायर थे जिनकी शायरी में आम आदमी की जिंदगी का संघर्ष झलकता है। बशर नवाज बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। एक बार तो गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम के दौरान एक अशिक्षित ने उन्हें न पहचानते हुए उनसे उनकी पहचान पूछ ली, जबकि वो उस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु थे। बशर नवाज ने कई रेडियो नाटक लिखे और दूरदर्शन के मशहूर धारावाहिक अमीर खुसरो की पटकथा भी लिखी थी। फिल्मी गीत लेखन में बशर नवाज बहुत अधिक नजर नहीं आए। अदबी शायरों के लिए फिल्मों में हल्के फुल्के गाने लिखना गवारा नहीं होता, और न ही वे अपने स्तर को गिरा पाते हैं। पर जब जब बशर साहब ने किसी फिल्म के लिए गीत या गजल लिखे, वो बेशकीमती बन पड़े। फिल्म बाजार की इस गजल के अलावा उन्होंने 1985 की फिल्म लोरी के सभी गाने लिखे, जिनमें संगीत खयाम साहब का ही था। फिल्म के न चलने से गाने भी खास सुने नहीं गए, पर इस फिल्म का हर एक गीत बड़ा ही सुरीला था। 1990 में एक बार फिर खयाम के संगीत से सजी फिल्म आई जाने वफा, जिसमें कई शायरों ने गीत लिखे, जैसे कि असर मलकापुरी, नक्श लयालपुरी और निदा फाजली। बशर नवाज को भी इस फिल्म में 2 गीत लिखने के मौके मिले। एक गीत आशा भोसले का गाया, अब तो हम हैं और ये रुसवाइयाँ, और दूसरा गीत शब्बीर कुमार और अनुपमा देशपांडे का गाया, बहारों में डूबी जवां चांदनी। फिल्म के न चलने से ये खूबसूरत गाने भी डूब गए। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 1966 की फिल्म शंकर खान में बशर नवाज का लिखा एक जोशीला देशभक्ति गीत शामिल हुआ था। फिल्म के मुख्य गीतकार थे बीडी मिश्र और संगीतकार थे एसएन त्रिपाठी। फिल्म की नामावली में गीतकार के रूप में बीडी मिश्रा का ही नाम है, पर उनके नाम के नीचे नेशनल एंथम के शीर्षक से बशर नवाज का नाम भी दिया गया है, और वो गीत है जय जवान जय किसान जाग उठा है हिंदुस्तान। मोहम्मद रफ़ी और साथियों का गाया ये देशभक्ति गीत भी फिल्म के न चलने से ठंडे बस्ते में दफन हो गया, और आज फिल्म संगीत के अधिकतर रसिकों के लिए बशर नवाज का नाम बाजार की इस गजल तक सीमित होकर रह गया। 9 जुलाई 2015 को बशर नवाज का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतकाल हो गया। फिल्म बाजार के रिलीज होने के 13 साल बाद करोगे याद तो इस गजल को एक बार फिर से सादगी नामक एल्बम में शामिल किया गया, जिसमें खयाम साहब के साथ साथ कई अन्य संगीतकारों की गजलें शामिल हैं, और शायरों में शामिल हैं मदन पॉल, इब्राहिम अश्क, बहसीर बद्र, सुदर्शन फाकिर, ज़मीर काज़मी, संत दर्शन जी और बशर नवाज। आज न बशर नवाज हमारे बीच हैं और न ही खयाम साहब, पर इस फानी दुनिया के परे भी एक दुनिया है,
रूहानी दुनिया, जिसमें ऐसे अजीम फनकारों का फन हमेशा हमारी रूहों को सुकून देता रहेगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, यह गज़ल हमें याद दिलाती रहेगी बशर नवाज साहब की। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाज़ा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जा के लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। बस इतना सा था इस गज़ल और इसके शायर का अफसाना। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। और यहाँ आकर पूरी होती है गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.